Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो अभी आपको मिल रहा है ये बेसिकली एलोंगेशन सीरीज का लास्ट वीडियो है, जहां पे हम फाइनली जो एलोंगेशन का लास्ट पॉइंट होता है कि एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट उसको कंसीडर करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन है ये जनरली हम कंसीडर नहीं करते, बट कई बार अगर ये मेंशन हो या बार फ्रीली हैंग कर रहा हो तो उस केस में आप अगर वेट दिया हुआ है तो सेल्फ वेट की वजह से भी डिफॉर्मेशन आपको अज्यूम करना होगा और उसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन है वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन पे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसके बारे में तो सब अवेयर होते हैं, क्योंकि वहां पे फिजिकल लोड होता है जो बेसिकली एक्सटर्नली अप्लाई होता है। बट कई बार उसका सेल्फ वेट किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है, और अगर बॉडी फ्रीली हैंग कर रहा है तो आप वर्चुअली अज्यूम कर सकते हो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसके वेट के बराबर का एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स भी उसको उसमें एक एलोंगेशन प्रोड्यूस कर सकता है जो कि बहुत कम होता है बट कई बार कंसीडरेबल होता है। तो आपको फाइंड आउट करके उसको कैलकुलेशन में कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। सो अभी मैं डिफॉर्मेशन के ये 3 केसेस आपके सामने बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे जो फर्स्ट केस है डियर स्टूडेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो तो ये काफी बार पूछा गया है और इसका यूजेस भी है, बट अगर आप आईईएस और गेट की बात करो तो वहां पे ये 2 केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की डेट में कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि एक लर्नर और एक अच्छे लर्नर जेईई स्टूडेंट्स को हमेशा अपना जो टारगेट है वो हमेशा अप लेवल पे रखना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ब्रश अप योर होल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जनरली गेट आईईएस की तैयारी करेंगे और उनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा पकड़ नहीं होती है। तो सबसे पहले आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ग्रिप करो, आप अपने जो इंजीनियरिंग के जो ट्रेड्स है वो डेवलप करो अपने अंदर, देन गेट और आईईएस लेवल की प्रिपरेशन आप टारगेट कर सकते हो। और मैं आपको एक और बता दूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उस बेसिस पे बता रहा हूं कि कोई भी एग्जाम सब में अगर आप देखो थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। अगर जेई में जो भी आपको पढ़ना है उसका 20-30% एक्स्ट्रा आप एई में ले लो, और जो एई में पढ़ना है वही थ्योरी बेसिकली न्यूमेरिकली और कॉन्सेप्चुअली और थोड़ा हायर एंड पे जाके आपको गेट और आईईएस के लिए पढ़ना है। बल्कि गेट और आईईएस के क्वेश्चंस को करने में अगर आपका मैथमेटिक्स सही है, न्यूमेरिकल सही है और कॉन्सेप्ट ओके है तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं। बट आज की डेट में जो जेईई के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई बार आप देखोगे कि गेट और आईएएस के भी जो प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कई बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। रीजन ये है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, सिर्फ गेट और आईएएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, और उससे जो कॉन्सेप्ट बन गया उसी को वो आगे पीछे बेसिकली रोटेट करके नॉलेज को होन करते हैं। बट ऑलवेज आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करो, जीरो लेवल से आपको कॉम्पिटिटिव लेवल रीच करो, ये मेरा हमेशा से एडवाइस है स्टूडेंट्स का। सो कमिंग टू द टॉपिक, लाइक ये जो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका जो 3 केस मैंने लिया है। फर्स्ट केस ये है कि एक बार है जो बेसिकली प्रिज्मेटिक बार है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार है, और वो फ्रीली हैंग कर रहा है और उसका एक एंड रिजिडली फिक्स्ड है और फ्री हैंग कर रहा है। एल इसकी लेंथ है और इसका टोटल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होगा, राइट। नाउ द सेकंड केस जो मैंने लिया है वो है कि एक कोनिकल बार है जिसका डायमीटर, इस एंड का डायमीटर जो फिक्स्ड एंड है वो d है और l इसकी लेंथ है, और अगर इसको फ्रीली हैंग करें तो इस केस में इसका टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा सेल्फ वेट की वजह से, वो आपको फाइंड करना है। और जो तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो है कि एक इसको आप फ्रस्ट्रम बोल सकते हो, एक फ्रस्ट्रम है जिसका लार्जर एंड आया बेसिकली यहाँ पे फिक्स्ड है और इसको फ्रीली हैंग कर रहा है। लार्जर एंड का डाया d1 है, स्मॉलर एंड का डाया d2 है, और ये जब फ्रीली हैंग करेगा तो टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा।
अगर आप देखोगे तो जेई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ए लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, या गेट और आईएएस में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है स्पेशली, उसके लिए ये मैंने एंड रिजल्ट लिख दिया। इस रिजल्ट को हम बेसिकली एनालाइज करेंगे ये क्या बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसका प्रूफ लाइक इसका जो डेरिवेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अगर एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल सब्जेक्ट की बात करो तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको डिराइव करना। इसके अलावा आईईएस एग्जाम्स में इसका स्कोप बनता है कि इसको डिराइव करने के लिए आपसे पूछ सकता है, या एई लेवल और एसएससी जेई इसमें भी डिराइव करने के लिए पूछ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने टेपर बार में राउंड टेपर को एक पूरा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया और वही लॉजिक लगा दिया मैंने बाकी दूसरे टेपर डिफरेंट रेक्टेंगुलर टेपर में, और आपने रिजल्ट निकाल लिया। यहाँ भी हम इसको स्टडी करेंगे और सेम लॉजिक को इसमें और इसमें रेप्लिकेट कर देंगे और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। सो कमिंग टू द पॉइंट डियर स्टूडेंट, लेट्स से ये एक बार है, इसका सेल्फ वेट की वजह से हमें डिफॉर्मेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये बार राउंड प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार में सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा, तो पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ L है डियर स्टूडेंट, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, और ये जो जिस मटेरियल का बना है इसका यंग्स मॉडुलस E है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये जो मटेरियल है इसका स्पेसिफिक वेट डियर स्टूडेंट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम। आपको मैं बता दूं कि वेट तो बेसिकली जो मटेरियल का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मींस उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है, बट उसकी जो स्पेसिफिक वेट है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक वेट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्पेसिफिक वेट हमेशा होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो ये इसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है, और ये मटेरियल की फिर प्रॉपर्टी हो जाती है, उस ऑब्जेक्ट के फिजिकल शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो स्पेसिफिक वेट हमने मान लिया स्मॉल w, जो कि ऑब्वियसली कैपिटल W वेट बाय वॉल्यूम होता है, राइट। तो स्पेसिफिक वेट मान लो, और अगर आपको पता है कि आप डेंसिटी भी एज्यूम कर सकते हो, बट अगर आप देखो तो स्पेसिफिक वेट बाय वॉल्यूम होता है, वेट होता है mg और वॉल्यूम v। मास बाय वॉल्यूम को मैं रो डेंसिटी बोल सकता हूं, सो रो g। सो आप कह सकते हो कि अगर कहीं पे स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, मैं उसको रो इनटू जीबी लिख सकता हूं। जहां पे w दिया हुआ है स्मॉल w स्पेसिफिक वेट, उसको मैं डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 9.81 वो भी मैं ले सकता हूं। तो अभी मैं जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस होंगे उस हिसाब से आपको देखना है। स्मॉल w मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, बट उसकी जगह रो जी भी हो सकता है, g की जगह 9.81 भी दे सकता है, राइट। सो रो इज द डेंसिटी। तो ये गिवन है, इसका जो डिफॉर्मेशन निकालना है सेल्फ वेट की वजह से डियर स्टूडेंट, तो बहुत आसान है। फिर से हम डेरिवेशन पे अगर जाते हैं, हालांकि इसका फार्मूला होता है स्मॉल w व्हिच इज स्पेसिफिक वेट WL²/2e डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको गौर से देखो तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करके एक ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर इस केस में अगर एक प्रिज्मेटिक बार है, उसका सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो स्मॉल w को मैं वेट बाय वॉल्यूम यूनिट से लिख दिया। वॉल्यूम को डियर स्टूडेंट मैं एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं, यू नो एरिया इनटू लेंथ इनटू L²/2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये होता है, इसको हालांकि हम डिराइव करेंगे अभी, बट अभी हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ। तो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां से L से L कैंसिल होगा, WL/2AE। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो WL/AE अपॉन 2, लाइक 1/2 इनटू, इसको डियर स्टूडेंट इस टर्म को गौर से आप देखो, व्हाट इज दिस WL/AE या तो PL/AE। ये क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है राउंड बार प्रिज्मेटिक बार का। तो P की जगह यहां पे W है, L PL/AE, ये किससे मैच करता है? PL/AE से। तो अगर यहां पे P की जगह W है, तो जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन होता है वो बेसिकली हाफ इनटू WL/AE होता है। और WL/AE को आप क्या समझोगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको अगर मैं अज्यूम करूं कि उसके वेट के बराबर एक एक्सटर्नल लोड यहां पे लग रहा है, इसके वेट के बराबर एक एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो फिर मुझे डिफॉर्मेशन निकालना है और सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ इस बॉडी का जो वेट है उसके बराबर का फोर्स अगर एक्सटर्नली अप्लाई कर दे और फिर पूछे कि डिफॉर्मेशन क्या होगा, तो सीधा मैं क्या करूंगा? PL/AE लगा दूंगा।
ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, और p की जगह w लेंगे, ये हो जाएगा WL/A, राइट। तो अगर एक्सटर्नल लोड उसके वेट के बराबर का लोड एक्सटर्नली लग रहा है तो WL/A डिफॉर्मेशन होता है, उसी का ये हाफ है, उसी का क्या है, हाफ है सेल्फ वेट की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। मींस यहां से क्लियर हो गया कि एक प्रिज्मेटिक बार को अगर आप फ्रीली हैंड करते हो तो उसका सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो तो उसके जो उसका सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो उस डिफॉर्मेशन का हाफ होगा। जो डिफॉर्मेशन कैसे डेवलप होगा, अगर उसके वेट के बराबर का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नली मैं अप्लाई कर दूं तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा उसका हाफ होता है। मींस द डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट is half of the deformation caused by an external load equal in magnitude to its weight। ये आपके एग्जाम में काफी बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, तो ये याद रखना, सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो उसके वेट के बराबर के फोर्स द्वारा एक्सटर्नली अप्लाई होकर जो डिफॉर्मेशन आएगा उसके हाफ के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बार-बार पूछा गया, ये आपको समझना है। सो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो होगा हाफ ऑफ डिफॉर्मेशन caused by an external load equal in magnitude to its weight, equal in magnitude to its weight। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए मैंने स्पेशली इसको राइट डाउन किया, आप अपने माइंड में फ्रेम कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेल्फ वेट की वजह से ये जो फॉर्मूला है स्मॉल w/2e याद रखना। यहाँ पे जो स्मॉल w है ये स्पेसिफिक वेट है, ये इस बॉडी का वेट नहीं है, बट अगर इसको थोड़ा सा अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो पता चला कि WL/A का हाफ होता है, यहाँ पे जो w है ये वेट है। सो ये आई होप कि ये वाला आपको क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट कि ये कहां से आया और ये डिफॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। टेपर बार में आपने डिफॉर्मेशन निकाला, प्रिज्मेटिक बार में अगर एक्सटर्नल लोड लगा हो या टेपर बार में एक्सटर्नल लोड लगा हो तो डिफॉर्मेशन निकालने का सारा लॉजिक आपने समझ लिया। बट ये कैसे आया, तो देखो इसको भी हम टेपर बार की तरह ही एज्यूम कर सकते हैं। टेपर बार में जो डेरिवेशनल अप्रोच है वही अप्रोच हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको एक बार एक के लिए करके दिखाता हूं और सेम लॉजिक इसमें और इसमें भी कर लेंगे, तो वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, बिफोर वी कम टू लाइक इसको डिराइव करने से पहले हम इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। अगर बॉडी कोनिकल है जिसका डी डाया है, लेंथ l है, तो इसका जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन होगा वो इसका 1/3 है। अगर आप इसको देखोगे तो इसका 1/3 है, ये WL/6e होता है, राइट, 6e होता है, ये आपको याद रखना होगा, राइट। तो WL/6e होता है। और अगर ये फ्रस्ट्रम है, फ्रस्ट्रम के केस में D1 और D2 डाया है, इस केस में अगर इसका सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा डियर स्टूडेंट ये होगा WL/6e, क्योंकि कोनिकल जैसा ही है, कोन का ही बेसिकली अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो कोन का ही ये बेसिकली कटा हुआ पार्ट है। तो WL/6e ये कोन वाला ही फॉर्मूला है। और ये जो ब्रैकेटेड टर्म है डियर स्टूडेंट, इस पे आपको ध्यान देना है, ये है D1³ + 2D2³ - 3D1D2 स्क्वायर बाय D1 ब्रैकेट D1 - D2 होल स्क्वायर। सो ये बेसिकली आपके लिए थोड़ा सा ये हाईलाइट है, इसका भी हालांकि डेरिवेशन आसानी से समझा सकता है, बट ये आईएएस और गेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट स्टिल आपको अगर पूरा एज अ डिफॉर्मेशन का पूरा लॉजिक सेल्फ वेट की वजह से समझना है तो ये तीनों आपको समझना चाहिए। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि ये सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं डियर स्टूडेंट, और यहीं पे मैं इसका एक डेरिवेशनल अप्रोच आपको समझाता हूं कि कैसे आप निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट बहुत आसान है, अगर आप यहाँ पे ऐसे समझो कि मैंने एक एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम किया। देखो फिर से मैं एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो कैलकुलस मेथड है ये डेरिवेशन के लिए रामबाण है। मतलब जब भी आप इंजीनियरिंग में डेरिवेशन करोगे, मतलब मुझे जैसा लग रहा है कि 99% केस में यही वाला अप्रोच होता है। तो कैलकुलस का ये अप्रोच आपको एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम किया मैंने, और यहां से इसकी ये एंड से जो डिस्टेंस है वो x ले लिया,
और इसकी जो आप कह सकते हो इसकी जो स्मॉल स्ट्रिप की लेंथ है वो लेट्स से dx एज्यूम कर लिया। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इस एलिमेंटल स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन की बात करूं, खाली इस एलिमेंटल स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन की बात करूं, तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो होगा एक्सटर्नल लोड जो कि इसके वेट के बराबर है। इसके ठीक नीचे ये जो पोर्शन है बार का, ये जो मैंने हैच किया है, ये जो पोर्शन है इसका जो वेट होगा, ये वेट इस एलिमेंटल स्ट्रिप पे एक्सटर्नली एज्यूम किया जाएगा और इसके वेट के बराबर का लोड इसमें जितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा करेगा वही डिफॉर्मेशन इस एलिमेंटल स्ट्रिप में होगा। ये तो क्लियर है। ये तो अगर आप थोड़ा सा अगर माइंड को ओपन करके सोचो तो आप समझ सकते हो कि एलिमेंटल स्ट्रिप का जो डिफॉर्मेशन होगा वो इसके ठीक नीचे जो पोर्शन है इस बार का, उसके वेट के बराबर का एक्सटर्नल लोड जो प्रोड्यूस करेगा डिफॉर्मेशन एलिमेंटल स्ट्रिप में, वही डिफॉर्मेशन होगा। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो एलिमेंटल स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, और उसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दे डियर स्टूडेंट 0 से लेके L तक, तो हमारे पूरे बार का सेल्फ वेट का डिफॉर्मेशन आ जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच फॉर दैट डेरिवेशन। और अगर ये आपके माइंड में आ गया तो आसानी से किया जा सकता है। देखो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको पहले ये अज्यूम करना होगा कि इसका वेट क्या है। तो देखो इस पोर्शन का वेट क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है जो ये इस स्ट्रिप के ठीक नीचे है, इसका वेट निकालना है। तो देखो डियर स्टूडेंट वेट क्या होता है, वेट होता है स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। एरिया को मैंने a माना और लेंथ को मान लिया x, तो WAX हो गया वेट ऑफ शेडेड पोर्शन, राइट। ये वेट है जो कि फोर्स की तरह इस एलिमेंट स्ट्रिप पे एक्सटर्नली लगेगा। सो देयरफॉर डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा P मतलब वेट लोड, जो कि लोड किसके बराबर होगा, WAX। L तो इसका खुद का dx है। एरिया तो ऑलवेज एरिया ही, क्योंकि प्रिज्मेटिक बार है तो हर जगह एरिया सेम है, तो एलिमेंटल स्ट्रिप का भी एरिया ए होगा। PL/AE ये होगा डियर स्टूडेंट। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो आई थिंक ए से ये कैंसिल हो जाएगा, W/E into x dx हो जाएगा, राइट। नाउ इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x अगर 0 होगा तो इस पोर्शन पे आ जाएंगे और x अगर L होगा तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मतलब पूरा बार अंडर कंसीडरेशन आ जाएगा। सो देयरफॉर डेल्टा L सेल्फ वेट इस पूरे बार का, ये क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन W/E, स्मॉल w है ये याद रखना, इट्स नॉट वेट, दिस इज स्पेसिफिक वेट व्हिच इज वेट बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे जो कि स्पेसिफिक वेट और यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। सो W/E होगा और x dx का और 0 से L तक इंटीग्रेट करेंगे। x dx का इंटीग्रेशन यू नो डियर स्टूडेंट x²/2 होगा। कैसे, x टू द पावर n + 1 by n+1, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो 0 से L, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा L²/2 E, और 0 पुट करेंगे तो 0 सबको 0 कर देगा, तो वो वाला टर्म आएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे डेल्टा L सेल्फ वेट क्या आया, WL²/2E, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई थिंक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट हाँ ये आपका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम में डील कर रहे हो। तो सेल्फ वेट की वजह से WL²/2E है, और इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्मॉल w को मैं ρg लिख सकता हूँ, तो ρg L²/2E भी लिख सकता हूँ। कई बार ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन की वजह से g की जगह 9.81 अगर ले लो तो 9.81 रो L²/2E ये भी हो सकता है। तो ये सब ऑप्शन हो सकता है, आप अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन लिखोगे उस हिसाब से आपको टिक करना है। तो अगर प्रिज्मेटिक बार का ऐसा अप्रोच है तो इसमें भी वही अप्रोच करेंगे डियर स्टूडेंट। इसका हालांकि WL²/6E होता है, इसमें भी फिर से हम वही करेंगे डियर स्टूडेंट। इसका अगर प्रूफ करना है तो एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे। यहाँ भी छोटा सा एक चैलेंज ये है कि यहां से हम इसको अगेन क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे अज्यूम कर लेंगे एक एलिमेंटल स्ट्रिप और इसकी लेंथ मानेंगे dx। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इसका मुझे डिफॉर्मेशन निकालना है। तो इसका डिफॉर्मेशन इसके ठीक नीचे ये जो कोन का पोर्शन है, इसके वेट के बराबर एक्सटर्नल लोड जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा वो होगा।
तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो होगा इसका वेट, जो कि आसानी से निकाला जा सकता है इसी लॉजिक से, W इंटू A इंटू एक्स से, राइट। और L बाय एरिया, ये एरिया यहाँ का निकालना जरूरी है। और एरिया के लिए डियर स्टूडेंट यहाँ का डाया पता है, तो यहाँ का डाया आपको निकालना होगा, और ये डाया खाली आपको नहीं पता है तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। अगर एक बार डाया पता चल जाए तो एरिया हो जाएगा पाई बाय 4d²। कैसे निकालेंगे, तो ये देखो, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी का जो ज्योमेट्री में रूल आपको पता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ का डाया निकाल सकते हैं। क्या होगा डियर स्टूडेंट, टोटल अगर मैं मान लो L अपॉन इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू, इसका डाया अगर मैं d लेता हूं तो इसका डाया मान लो अननोन है, तो अननोन मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके डियर स्टूडेंट dx बाय l। मतलब यहाँ का डाया आपको अब आपको पता चल गया, क्या हो जाएगा dx बाय l। तो अब डियर स्टूडेंट फिर से वही करेंगे, इंटीग्रेशन वही होगा, क्या होगा 0 से L, इसका क्या होगा, ये जो आप निकालना चाहोगे वो फिर से होगा इंटीग्रेशन 0 से L, लेकिन अंदर में इसका डिफॉर्मेशन आएगा। इसका डिफॉर्मेशन होगा इसके ठीक नीचे इसका वेट, इसका वेट क्या होगा, तो W वेट हमेशा क्या होता है स्पेसिफिक इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इस पूरे का वॉल्यूम, तो ये कोन का वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, r मतलब इस डाया का हाफ, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका हाफ करेंगे तो dx/12 हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, h का मतलब है यहाँ पे x है, तो ये वॉल्यूम हो गया। W इंटू ax जो कि वॉल्यूम है उसको मैंने डायरेक्टली कोन का ले लिया, तो ये हो गया फोर्स जो कि इस पे लग रहा है PL, L तो इसका dx होगा डियर स्टूडेंट। एरिया, एरिया क्या होगा पाई/4 dx बाय l का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट, पाई/4 ds², और e ये होगा। बस इसमें आप इसको सॉल्व करो, जो कैंसल आउट हो रहा है आई थिंक dx बाय l और ये dx बाय l का होल स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा 1/4, तो ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, और जो बचेगा इसके अंदर उसको सॉल्व कर लो और इंटीग्रेट करके 0 to l पुट करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग दिस वैल्यू। ये मेरा बेसिकली आप एक तरह से आप ये इसको कैलकुलेट करो और फाइंड करो। आई होप कि ये डेफिनेटली आना चाहिए, और अगर आता है तो भी कमेंट करो आप हमारे वीडियो पे, और अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको कैसे करना है। तो इससे आप कोनिकल ऑब्जेक्ट का भी सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन आपने अज्यूम कर फाइंड कर लिया, राइट। सो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपने कोनिकल का और प्रिज्मेटिक बार का समझ लिया। अब कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, कि अगर फ्रस्ट्रम काइंड रॉड है और उसमें सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन निकालना है, तो ये इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें भी किया जा सकता है, बट इसमें हम थोड़ा सा अप्रोच ऐसा लगाएंगे कि चूंकि हमें ये और ये दो केस पता है, तो क्यों ना हम इसको एक छोटा सा लॉजिक से इस ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो हम इसको ना आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये कोन बन गया बड़ा वाला, राइट। अब मुझे सिर्फ इसका सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन निकालना है, जो कि ये फॉर्मूला होता है। तो इसका सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा उसको देखो मैं लिख रहा हूं, मैं नाम दे देता हूं A B C D एंड E, राइट। तो ये जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन होगा, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, डेल्टा L सेल्फ वेट किसका, ऑफ टोटल इस पूरे कोन का जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन होगा, मैं नाम दे दूं डियर स्टूडेंट ABE। तो इसका जो सेल्फ वेट पूरे कोन का जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन होगा, वो जो कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, WL²/6E से डियर स्टूडेंट, माइनस और क्या करेंगे आप बता सकते हो डियर स्टूडेंट, माइनस क्या करेंगे, अगर आप देखो तो ये जो कोन है ना, ये कोन, ये भी तो एक कोन है, इसका सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस
फ्रस्ट्रम का टोटल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट निकालोगे तो इसको हम ज्योमेट्रिकली ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर दूं तो ये टोटल कोण हो जाएगा, तो टोटल कोण का सेल्फ वेट माइनस इस कोण का सेल्फ वेट माइनस इस टेपर राउंड बार पे एक्सटर्नली इस कोण के वेट के बराबर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो भी माइनस करना होगा। फिर से मैं एक बार बताता हूं, ये जो फ्रस्ट्रम का सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन होगा वो होगा इस पूरे कोण का सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन माइनस इस स्मॉल कोण के सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द होल कोण सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन, और माइनस थर्ड टर्म क्या माइनस होगा कि ये जो टेपर राउंड बार है इस पे इस वेट मतलब इसके ठीक नीचे जो कोण का पोर्शन है इसका जो वेट होगा उस वेट को इस पे एक्सटर्नल लोड की तरह अज्यूम करेंगे, उसकी वजह से जो ये इसमें डिफॉर्मेशन होगा वो भी माइनस होगा डियर स्टूडेंट। तो मैं लिखता हूं डेल्टा एल सेल्फ वेट ऑफ एबीई माइनस डेल्टा एल सेल्फ वेट ऑफ आई थिंक बीसीई हो जाएगा कोण जो छोटा वाला है माइनस डेल्टा एल ऑफ ABCD due to external load equal to weight of dear student CDE। इसमें से ये दो माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारा टोटल डिफॉर्मेशन इस फ्रस्ट्रम का आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ये कैसे निकलेगा, तो देखो ABE कोण है इसका टोटल डिफॉर्मेशन तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, तो ये निकल आएगा नीचे वाले कोण का जो सेल्फ वेट है नीचे वाले कोण का जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन है वो भी ऐसे ही आ जाएगा, कोण वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और ये जो थर्ड पोर्शन है डियर स्टूडेंट ये थर्ड पोर्शन क्या है, अभी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ का डाया D1 है ये डाया D2 है और इस पे अगर एक एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो कितना डिफॉर्मेशन होता है 4PL by pi e D1 D2। तो उस कॉन्सेप्ट से इसका वेट इस कोण का वेट निकाल सकते हैं, जैसे अभी इसका वेट निकाला ऐसे इस कोण का वेट निकालाएगा और उसको P मान लेंगे और 4PL by pi e D1 D2 से ये भी थर्ड पोर्शन फाइंड आउट कर लेंगे थर्ड टर्म और तीनों को सॉल्व कर देंगे और मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद डियर स्टूडेंट यू विल गेट सेल्फ वेट ऑफ फ्रस्ट्रम लाइक दिस। तो आई होप कि ये आप कर सकते हो, एक बार आप ट्राई करना और अगेन आ जाता है तो भी और नहीं आता है तो भी आप हमारे वीडियो पे कमेंट करो, और अगर नहीं आता है इट मींस आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है, कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होगा, इजी कैलकुलेशन होगा, प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब को डील करना होगा जो कि आसानी से आप इस फॉर्मेट में ला सकते हो। तो आई होप कि तीनों सेल्फ वेट वाला जो केस है ये आपको समझ में आ गया होगा विद डेरिवेशन, और इसका डेरिवेशन तो इन दोनों के डेरिवेशन में ही हिडन है। सिर्फ ये लॉजिक जो अभी मैंने बताया टोटल कोण का सेल्फ वेट माइनस लोअर पोर्शन कोण का सेल्फ वेट माइनस फ्रस्ट्रम जो है उस पे लोअर कोण के वेट के बराबर का एक्सटर्नल लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा तीनों को डियर स्टूडेंट माइनस कर देंगे। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब मैंने आपके लिए ये दो क्वेश्चन रखा है जो जस्ट आपको समझना है कि अब अगर हमने एक्सटर्नल लोड की वजह से डिफॉर्मेशन समझ लिया और सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन समझ लिया, टेपर का समझ लिया, प्रिज्मेटिक बार का समझ लिया, तो अब आप इस टाइप के बार जो कि इंजीनियरिंग में मोर कॉमन है इसका डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जो फर्स्ट केस मैंने बोला कि ये एक प्रिज्मेटिक बार है और ये टेपर बार है, ऑब्वियसली इस टाइप के इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कंपोनेंट में मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस पे अगर मैं एक्सटर्नल लोड P लगाऊं तो टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट बहुत आसान है, इसको 1 मान लेंगे इसको 2, ऑब्वियसली इसका डिफॉर्मेशन प्लस इसका डिफॉर्मेशन करेंगे, इसका डिफॉर्मेशन PL/AE होगा, इसका डिफॉर्मेशन जो कि ये टेपर बार है तो टेपर बार वाला फार्मूला लगा लेना डियर स्टूडेंट जो एक्सटर्नल लोड से सब्जेक्टेड होता है 4PL/pi D1 D2, दोनों को सम कर देंगे मींस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये डेल्टा L2 टेपर वाला फार्मूला आपको लगाना है डियर स्टूडेंट, और ये प्रिज्मेटिक जो सिंपल वाला है, दोनों को सम कर देंगे टोटल डिफॉर्मेशन आ जाएगा, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये दिया है कि ये एक बार है, इसका वेट दिया हुआ फॉर एग्जांपल और इस पे एक्सटर्नल लोड P भी लग रहा है, टोटल डिफॉर्मेशन पूछ रहा है डियर स्टूडेंट।
जैसे ही वेट दिया हुआ इट मींस इसका सेल्फ वेट की वजह से भी डिफॉर्मेशन को कंसीडर करना है डियर स्टूडेंट। तो टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है, तो एक तो इस बात इसका सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन जो कि क्या होगा WL, अगर मैं वेट के टर्म में लिखूं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, WL स्क्वायर बाय WL बाय 2AE, यही होगा WL बाय 2AE और प्लस ये तो हो गया सेल्फ वेट की वजह से, फिर P भी तो इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या होगा PL बाय A, मींस एक्सटर्नल लोड की वजह से डिफॉर्मेशन और सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन दोनों को सम कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो इट मींस कि अगर आपके इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो आपको सेल्फ वेट और एक्सटर्नल लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन है दोनों का लॉजिक पता होना चाहिए और सम कर देना है। ये गेट और आईएएस में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एई में भी आ सकता है, जेई में थोड़ा कम चांस है बट स्टिल आप इसको समझ सकते हो और इसको अपने माइंड में बिठा सकते हो। सो ये टोटल लॉजिक डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा। नाउ मैं जल्दी से दो और पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो कि बेसिकली डिफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, बट ये जेईई में ज्यादा नहीं पूछता बट ये गेट और आईएएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये क्या है, पहला पॉइंट ये है कि आपने एक वर्ड सुना होगा कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बार। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बार क्या होता है कि एक टेपर बार पे अगर मैं एक्सटर्नल लोड लगाऊं, राइट, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे अगर सेम स्ट्रेस होगा जो कि ऑब्वियसली वैसे पॉसिबल नहीं है ना, अगर क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया, जो कि एरिया हर जगह अलग अलग है तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस कैसे होगा, बट अगर मुझे उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेस बनाना है तो एक कोनिकल टेपर बार अगर हैंग कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए क्या कंडीशन होगी, एक तो ये आपको मुझे बताना है, मींस हर जगह सेम स्ट्रेस होगा इसके लिए क्या कंडीशन, और दूसरा कि एक बार है उस बार को अगर मैं रोटेट करता हूं किसी एक्सिस के अबाउट तो उस रोटेशन की वजह से उस बार पे क्या फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डियर स्टूडेंट, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बार पे एक्ट करेगा वो उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, एलोंगेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी कई बार एक्सट्रीम केस में आपसे पूछा जा सकता है और ये आपको कंसीडर करना है। तो ये दो पॉइंट मैं क्विकली आपको बताता हूं, राइट। सो बट यहां तक तो आपको यू हैव टू कैरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना है, बट जो अभी मैं बता रहा हूं ये एक्सेप्शनली क्वेश्चन गेट वगैरह में ज्यादा चांसेस है बट स्टिल बीटेक लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हो।